हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य मार्ग। मेरा नाम है रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक और टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज क्लास 12। जी हाँ, हम बात करेंगे इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा वीडियो लेकिन काफी इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस आते हैं आइडेंटिफिकेशन के फॉर्म में, जहां पर आपको पैराग्राफ पढ़कर आइडेंटिफिकेशन करना होगा, कोटेशंस डालने होंगे और अपना एक्सप्लेनेशन लिखना होगा। तो इट इज वेरी क्रूशियल येट वेरी वेरी इजी टॉपिक। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन विद अ वीडियो। हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द थ्री ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी बिजनेस: ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल और सोशल। ओके, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल और सोशल ऑब्जेक्टिव्स। काफी इजी पॉइंट्स है तीनों। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अभी इसके बारे में जानते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस आर बेसिकली ऑफ थ्री क्राइटेरियाज। एक आता है हमारा सर्वाइवल, एक आता है हमारा प्रॉफिट और एक आता है हमारा ग्रोथ या एक्सपेंशन। आप कहोगे सर इमीडिएटली ये क्लास 11 वाला वो पॉइंट नहीं है, रोल ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, जहां पर हम लोगों ने बात की थी सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ के बारे में? जी हां, ये वही है और यहां पर हम उसे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर पढ़ने वाले। तो क्या होता है सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ? आइए फिर से पढ़ते हैं एक बार क्लास 12 के भी अंदर। So number one is survival stage. Now it says there is a proper stage in any organization. जब कोई कंपनी रन करती है, एक ऐसा समय आता है शुरुआती दिनों में जहां पर कंपनी कहती है ना, एक इमोशन कि यार हमें इतना तो पैसा मिल जाए जिसमें हम कंपनी रन कर सके, हम अपने एक्सपेंसेस को बेयर कर सकें। ठीक है, दैट इज सर्वाइवल। कहते हैं ना, आप लोग जब एग्जाम देते होंगे, जब मार्क्स आते होंगे, तो आपको भी मालूम है आपके पेरेंट्स का टॉलरेंस लेवल कितना है। तो आप भी कहते होगे कि यार इतना तक नंबर आ जाए भगवान, तो कम से कम इतने में तो टैकल कर लेंगे हम लोग, इतने में घर वाले कुछ नहीं कहेंगे। तो वैसे ही कोई भी कंपनी चाहती है यार हमें इतना सा पैसा तो जरूर बन जाए सो दैट वी कैन कवर ऑल आवर एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट पॉइंट हमारा है जहां पर कंपनी एक एक्सेप्शनल प्रॉफिट डेवलप करने लग रही है, एक इरेगुलर प्रॉफिट्स डेवलप करने लग रही है ओवर अ रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम। कहते हैं ना, आज के समय में काफी फ्लैशी टर्म है जिसका नाम हम लोग कहते हैं क्या, जिसको हम लोग कहते हैं ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब क्या चीज होती है? ऑटोमेशन मतलब क्या है? ऑटोमेशन इज बेसिकली आप कंपनी के अंदर एक सिस्टम बना रखे हो जहां पर अब आपको डेली बिजनेस के अंदर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपने दिमाग लगा दिया, आपने बिजनेस चला दिया, बिजनेस खुद पर खुद चलेगा और आपको रेवेन्यू जनरेट करके देता रहेगा। ओके, सो दिस कैन बी ऑल्सो ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस। एंड देन द थर्ड वन कम्स, जो कि होता है आपका ग्रोथ या एक्सपेंशन। ओके, नाउ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्टेज कौन सा होता है? इट्स वन ऑफ द ग्रेटर स्टेजेस ऑफ एनी बिजनेस, जहां पर बिजनेस ये डिसाइड करती है कि अब हमें एक प्लांट और लगाना है या हमें एक लाइन ऑफ बिजनेस में और एक्सपेंशन करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ हाउ आर यू गोइंग टू अलाइन विद ऑल दीज थ्री स्टेजेस ऑफ द बिजनेस? देखो कैसे सोच पे फर्क पड़ता है। कोई भी बिजनेस अगर सर्वाइवल स्टेज में है तो वो क्या सोच रही है? वो ये सोच रही है भैया जितना पैसा बच जाए, जितना ज्यादा प्रॉफिट आ जाए, हमें तो सर्वाइव करना है। अब वो उन सारे एक्टिविटीज को ओवरलुक करते चली जाएंगी जिसमें ज्यादा खर्चा आते जाएगा। क्यों? तो क्योंकि वो तो चाह रही है ना कम से कम में अपना काम हो जाए। वी आर हियर टू सर्वाइव, वी आर नॉट हियर टू कॉन्कर एट दिस मोमेंट। कॉन्कर वाला पोजीशन कब आएगा? जब हम लोग प्रॉफिट वाले स्टेज पे आएंगे, जब कंपनी प्रॉफिट्स को टारगेट कर कर चल रही है, प्रॉफिट्स को अपना ऑब्जेक्टिव बनाकर चल रही है, उस केस में कंपनी सारे उन चीजों को ओवरलुक करेगी जो उनको अपने प्रॉफिट से इधर उधर डेविएट करते हो। ओके, उन केसेस में कंपनी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचेगी। आया हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट है। वैसे ही जब हम बात करेंगे ग्रोथ और एक्सपेंशन की, तो यहां पे भी कहानी वही है। जब कंपनी 5 साल 10 साल 20 साल काम कर रही है, कर चुकी है मार्केट में, अब वो डिसीजन बनाती है कि हमें अपने बिजनेस को बढ़ाना है, ग्रोथ पे ले जाना है, एक्सपैंड करना है। उस समय कंपनी अपने कुछ छोटे छोटे खर्चों को रोकेगी, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स को रोक देगी। क्यों? क्योंकि अब कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है? अब हमें पैसे रोकने हैं ताकि हम एक बड़े प्रोजेक्ट में आगे चल के इन्वेस्ट कर पाए। दिस इज हाउ द माइंडसेट चेंजेस व्हेन ऑब्जेक्टिव्स कम इनटू प्ले।
ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विथ आर सेकंड क्राइटेरिया जो है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। अब जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में अभी तक पढ़ा, जो फिनेंशियली है या इकोनॉमिकल है, यहां पर हम लोग पूरा उल्टा पढ़ने वाले हैं। क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव्स। काफी इजी। सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है ऑल द एक्टिविटीज दैट आर डन फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन का ये मोटिव भी होता है टू केटर टू द ऑडियंस, केटर टू द पब्लिक। ठीक है, नाउ वाई डू दे डू सो? ये आपको और हमें याद रखना होगा। हम लोगों ने क्लास 11 में भी ये पढ़ा है कि कोई भी बिजनेस ना कभी भी सिर्फ और सिर्फ किसी भी कंपनी सिर्फ इस वजह से इन्वेस्ट नहीं करती लोगों में कि लोग उनके बारे में सिर्फ अच्छी बातें करें, या लेट्स से सिर्फ उनके भले के लिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते लोगों के बीच में। एक अल्टीरियर मोटिव जरूर छुपा होता है। अगर आप पेड़ लगा रहे हो आपके फैक्ट्री के आसपास तो सिर्फ इसलिए नहीं कि हरियाली बनी रहे, इस वजह से भी लगाते हो बिकॉज नॉइज पॉल्यूशन कट रहा है। आप जब नदी साफ कराते हो तो आप इस वजह से नहीं कराते कि सिर्फ उसमें आपका उधर का पानी उसमें ड्रेन हो रहा है, नहीं, आप उसको दूसरे अल्टीरियर मोटिव के लिए भी उस पानी को साफ कराते हो। आप जब रोड्स बनाते हो अपने फैक्ट्री तक आने के लिए तो आप लोगों की भलाई के लिए रोड्स नहीं बना रहे, आप बना रहे हो सो दैट आपके ट्रक्स फ्रीली मूव कर सके। तो ऑल दोज ऑब्जेक्टिव्स ऑन अ रैशनल बेसिस हम कह सकते हैं कि चलो दे आर डूइंग इट फॉर द पीपल, बट वी नीड टू स्पेसिफाई क्लियरली इन आवर माइंड्स कि ऐसा नहीं है। तो इट विल हेल्प अस गेन अ पर्सपेक्टिव व्हाइल राइटिंग द आंसर्स, व्हाइल राइटिंग फॉर और अगेंस्ट द सोशल ऑब्जेक्टिव्स या इस टॉपिक के आंसर को। ओके, तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव और एजेंडा ऑफ द कंपनी। जैसे बहुत सारी कंपनी इंडिया में जो कि बहुत ज्यादा फिलॉन्थ्रोपिस्ट बेसिस पे काम करती है, बहुत ज्यादा काम करती हैं पब्लिक के लिए। ओके, आई डोंट एक्चुअली नीड टू नेम देम, यू ऑल नो। तो वैसे ऐसी बहुत सी कंपनियां अभी भी हैं और पहले भी थी। Okay, now our last topic, last point of the video, which is personal objectives. Personal objectives. अब देखो personal objectives of the personnels, personal objective of the personnels. अब ये होता क्या है? देखो, I'll give you a very very good example. ये चीज कैसे रन करती है। ओके, ये एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। Now, see, अगर कोई भी व्यक्ति है जिसके मन में ये है कि यार मैं तो यहां पे सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा हूं, मुझे ज्यादा से ज्यादा सैलरी चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी किस स्टेज पे है, क्या क्या नहीं। ओके, ये हो गया एक सिनेरियो। नाउ कम बैक टू द कंपनी पॉइंट। कंपनी एक ऐसे स्टेज पे काम कर रही है जहां पर कंपनी का फोकस है कि यार अभी हमें लोगों के लिए काम करना है। ठीक है, तो लोगों के लिए काम करने के लिए पैसे कहां से बचेंगे? तो हम लोग अपने कंपनी में फिलहाल कॉस्ट कट कर लेते हैं, हम लोग अपने सब कुछ इधर देख लेते हैं सो दैट कि हम यहां से पैसा बचाकर वहां पे लगा सकें। ठीक है, कंपनी चाह रही है दुनिया का भला करना और ये चाह रहा है बंदा कि यार हमारी जेबें भरी रहे। हो गया गड़बड़, यहीं पे खत्म। यही चीज को रोकता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्रूशियल है, क्योंकि अगर आपके इंप्लॉइज आर नॉट हैविंग द सेम ब्रेन्स दैट आर देयर विद द टॉप इंडिविजुअल्स ऑफ द कंपनी, वो नहीं होने वाला, वो बिल्कुल नहीं होने वाला। ये एग्जाम्पल, इट्स नॉट द आंसर, ये एक एग्जाम्पल है। आपका इंप्लॉय सोच रहा है उसकी जेबें भरी रहे, दुनिया जाए भाड़ में, और आप ये सोच रहे हो कि हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कर दें। तो जब ऐसे ऐसे 100 इंप्लॉयज आपकी कंपनी में काम करेंगे, कितना अड़ंगा लगाएंगे आपके वो काम में। ठीक है, वो डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते, बट लेट्स सी, उनको सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए काम नहीं करना है ना। वो घड़ी में 5 बजेगा, वो घर चले जाएंगे। वो आपके लिए कभी भी 7 बजे तक बैठने को तैयार नहीं है कि यार थोड़ा ज्यादा काम कर लेते हैं ना, ठीक है, लोगों का भला हो रहा है। लोगों का भला उनके लिए कुछ है ही नहीं। Okay, so that's why both the things should be well reconciled with each other when we are talking about the objectives. ठीक है, तो personal objectives होता क्या है? Personal objective says that all the diversified objectives of the people working in an organization. जब हम लोग आगे डायरेक्टिंग चैप्टर में जाएंगे और आगे जाएंगे तब हम लोग जानेंगे कि लोगों की क्या क्या नीड्स होती है, उनकी क्या क्या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होती हैं। बट यहां पर अगर हम कुछ उससे बात करें तो कॉम्पिटिटिव सैलरी, सोशल नीड्स सच एज पीयर रिकॉग्निशन के बारे में कह दिया, हायर लेवल नीड्स के बारे में, पर्सनल ग्रोथ, डेवलपमेंट, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के अंडर आते हैं। नाउ वी नीड टू ऑलवेज रिमेंबर कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव शुड ऑलवेज बी इन लाइन विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म्स इन अ मच मच बेटर वे। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ओके, टिल देन कीप वॉचिंग एंड लविंग। अब कंटेंट अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लक्ष्य मार्क।